अगर आपको 3 लाख इंस्टेंट पर्सनल लोन की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपके पास इनकम प्रूफ या सिबिल स्कोर ना होने की वजह से आपका बार बार लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा, तो इस वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि मनी वाइड पर्सनल लोन एप्लीकेशन से कैसे आप 3 लाख तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और डायरेक्ट आपके अपने बैंक अकाउंट में 1 घंटे के अंदर आपका ट्रांसफर हो जाता है। तो इस वीडियोज में मैं आपको मनी वाइड पर्सनल लोन एप्लीकेशन से 3 लाख तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या मनी वाइड पर्सनल लोन एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले मनी वाइड पर्सनल लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको 3 लाख तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। बस आपके आधार कार्ड पैन कार्ड है तो आपका डिजिटल 100% पेपरलेस प्रोसेस करके आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले मनी वाइड लोन एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 2.5 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने मनी वाइड पर्सनल लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का इस एप्लीकेशन में लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है और इस एप्लीकेशन में इंटरेस्ट रेट कितना लगता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप मनी वाइड पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ये एप्लीकेशन आपको 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट रेट आपका मिनिमम 17% से लेकर के मैक्सिमम आपका 32% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगता है। रिपेमेंट करने का समय 3 महीने से लेकर के 36 महीने तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है। एआरपी आपको 18% से लेकर के 37% तक और इस एप्लीकेशन में आपको कोई भी हिडन चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। ये एप्लीकेशन आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड किया गया है, लाइसेंस किया गया एप्लीकेशन, तो यहाँ तक तो सेफ एंड सिक्योर वैसे एप्लीकेशन लग रहा है। अब इस एप्लीकेशन का रिपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। यदि अगर आप कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है कि इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप मनी वाइड लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका 1 लाख का लोन अप्रूव होता है, रिपेमेंट करने का समय 3 महीने से लेकर के 36 महीने के बीच में अगर मिलता है और इंटरेस्ट रेट अगर आपका 17% से लेकर के 32% लगता है और पेएबल आपका प्रोसेसिंग फी 3750 रुपया लगता है, तो गाइज आपको पर मंथ ईएमआई 3565 रुपया देना पड़ेगा और आपको 36 महीने का रिपेमेंट करने का समय और आपको 17% इंटरेस्ट रेट के चार्ज आपको लगेगा। तो गाइज अगर आप 1 लाख का लेते हो लोन तो आपको रिपेमेंट करना पड़ता है विथ प्रोसेसिंग फी के साथ, आपको टोटल आपको 1 लाख का अगर 3 महीने के अंदर रिपेमेंट कर देते हो तो 1,06,596 रुपया आपको रिपेमेंट करना पड़ता है, यानी कि मात्र 1 लाख का 6,000 आपको 3 महीने में। लेकिन यही इसको अगर 36 महीने के साथ अगर रिपेमेंट करते हो तो 1 लाख का 1,68,630 रुपया आपको रिपेमेंट करना पड़ता है, यानी कि कम समय में आपको रिपेमेंट करोगे तो कम इंटरेस्ट रेट लगेगा और ज़्यादा समय के लिए अगर आप रिपेमेंट करोगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है, उसके बाद कुछ समय तक वेट करना है। इंस्टेंट लोन आपका अप्रूवल होता है, एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अब आपको रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करना पड़ता है, अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूं। तो गाइस मैंने अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया, उसके बाद गेट ओटीपी पर मैं क्लिक करूंगा, कुछ समय तक वेट करूंगा। 27 सेकंड के अंदर 30 सेकंड के अंदर मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आकर के वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन लॉगिन यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है परमिशन में लोकेशन का, डिवाइस इंफॉर्मेशन का, कैमरा का और माइक्रोफोन का आपका परमिशन देने के लिए मांगता है, जिसमें आपका 100% सिक्योर रहेगा, कोई भी डाटा को लीक वगैरह नहीं किया जाएगा, अपने आप को बता रहा है। तो गाइज आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन से लेकर के जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा आपको
अलाउ करने के बाद यहाँ पे अब आपको कुछ समय तक आपको वेट करना है और गाइस कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ता है, प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ता है। ऑफर दिखाएगा, ई केवाईसी करो और आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन अप्रूव होकर के ट्रांसफर हो जाएगा। तो गाइस सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ता है। तो प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे आपको प्रोफाइल में आपको ऑक्यूपेशन टाइप सिलेक्ट करना पड़ता है। एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो आप अपने हिसाब से आपको ऑक्यूपेशन टाइप सिलेक्ट करना है। तो मैं सैलरीड पर्सन हूं तो सैलरीड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड का यहाँ पे आपको नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का आपका मंथ, ईयर और आपका डेट है तो आप अपने हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर लेना है, आपको अच्छे तरीके से जो आपके पैन कार्ड के हिसाब से होगा। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करने के बाद अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आपका पर मंथ अर्निंग कितना हो जाता है, तो गाइस जितना भी आपका पर मंथ अर्निंग हो जाता है तो आप अपने हिसाब से आपको सैलरी पर्सन आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जितना भी आपका पैसा मिलता है तो आपको यहाँ पे अमाउंट में फिल कर लेना है। उसके बाद करेंट रेसिडेंशियल का यहाँ पे आपको पिन कोड फिल करना पड़ता है। उसके बाद अब आपको एक ईमेल आईडी फिल करना पड़ता है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ता है पेमेंट मेथड, तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आपको पर मंथ कहां पर पैसे मिलते हैं, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, चेक मिलता है, कैश मिलता है या IMPS मिलता है। तो गाइस मेरे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो मैं यहाँ पे बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करूंगा। उसके बाद एम्प्लॉयर टाइप पर आपको एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं तो आप अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको किस पद पे हो तो गाइस यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना प्रोफाइल कंप्लीट करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना प्रोफाइल में सारा डिटेल्स डाल करके कंफर्म पर क्लिक करते हो तो गाइस यदि अगर आप अपना पैन कार्ड का नंबर डालोगे तो यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर दिखा देगा। उस पे जो आपका फुल नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा और जेंडर होगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपका सही है तो कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी गलत है लाइक डेट ऑफ बर्थ, नाम या पैन कार्ड का ही नंबर, तो मॉडिफाई पैन कार्ड का आपको नंबर पे क्लिक करोगे तो अगेन से आपको सही तरीके से पैन कार्ड पे क्लिक करके और कंफर्म पर करोगे तो आपका सही तरीका होगा। उसके बाद आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको कुछ समय तक वेट करना है। और गाइज यहाँ पे अब आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए आपको मिल जाता है, प्लीज इंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। आपको एक अल्टरनेट 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर आपको फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइज जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, आधार कार्ड का और पैन कार्ड का फ्रंट और बैक का फोटो। उसके बाद बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके अपने SMS में मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया। बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा। मैं इसलिए लोन के लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैं क्रेडिट बिल लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया हूं। इसके बाद कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि मनी वाइड पर्सनल लोन एप्लीकेशन 7 डेज वाला एप्लीकेशन है तो आपको इस एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना। वैसे तो ये एप्लीकेशन अपने आप को बता रहा है कि 3 महीने से लेकर के 36 महीने तक का आपको रिपेमेंट करने का समय दूंगा, लेकिन अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो अगर आपको 7 डेज के नाम पे हरासमेंट करेगा, रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करेगा, तो बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट वे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर लेना है क्योंकि सारे एप्लीकेशन RBI और NBFC द्वारा ऑथराइज्ड किया गया एप्लीकेशन है। तो 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।